देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि लालच, ग्रीड जैसा सिन कैसे एक इंसान के अंदर उत्पत्ति कर सकता है, कैसे उसका ओरिजिन हो सकता है इंसान के अंदर, एंड अगर वो इंसान उसको अलाउ करे तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है उसकी लाइफ के अंदर और किस अंजाम तक लेके जा सकता है, देन प्रॉबली इस नैरेटिव को समझने के लिए बेस्ट स्टोरी है अलेक्जेंडर पुश्किन की द क्वीन ऑफ स्पेड्स। विद दैट बीइंग सेड, अब हम बढ़ेंगे इसके एनालिटिकल ब्रेकडाउन की तरफ। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, देन वापस भी आ सकते हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि क्लासिक लिटरेचर के अंदर स्पॉयलर्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, बट बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहें। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जो आप अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे भी इंस्पायर कर रही है एंड आई फील और भी लोगों को इंस्पायर कर रही है टू रीड मोर। तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपनी कमेंट सेक्शन में जितनी भी प्रोग्रेस है। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस के साथ। पहली चीज़ जो है वो ये है, ग्रीड, पावर बियॉन्ड विल। देखो दोस्तों, अब अगर हम बात करें, जहाँ नैरेटिव खुल रहा है ना, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक महफिल में बैठा हुआ है जहाँ पे जूहा चल रहा है, गैम्बलिंग चल रही है, बट वो एक रीजनेबल इंसान है। इवन दो उसको गैम्बलिंग एंटाइज करती है, जैसे एक इंसान को सिन करना, पाप करना कहीं ना कहीं एंटाइसिंग लगता है, उसको भी गैम्बलिंग थोड़ी बहुत एंटाइसिंग लगती है, बट वो एक रीजनेबल इंसान है। उसने ये चीज़ कही भी है कि वोंट सेक्रीफाइस समथिंग एसेंशियल इन ऑर्डर टू विन समथिंग सुपरफ्लुअस। अब देखो, इसका एक बेसिक इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है कि मैं कुछ सुपरफ्लुअस यानी कुछ बड़ा, कुछ एम्बिशियस, ज़रूरत से ज़्यादा पाने के लिए एसेंशियल का नहीं सेक्रीफाइस करने वाला। एंड आई फील यहाँ पे एसेंशियल वो चीज़ है जिसको हम अपना मॉरल कंपस बोल सकते हैं, सही गलत की पहचान होना, उसको बोल सकते हैं बेसिक एसेंशियल चीज़। और सुपरफ्लुअस पाने के लिए तुम्हें लालची होना बहुत ज़रूरी है। इवन दो वो ये चीज़ कह तो रहा है एंड वो रीजनेबल इंसान है, बट देन द डेविल स्पीक्स इन हिज ईयर। टॉम्स्की, उसका जो दोस्त है, वो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट करता है, एंड यहाँ पे मैं टॉम्स्की को डेविल नहीं कह रहा, इट्स जस्ट अ मेटाफर, कि वो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट करता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके पास एक सीक्रेट है जो उसने अपनी यंग एज के टाइम में जाना था, जिसके थ्रू वो कोई भी गैम्बलिंग की गेम जीत सकती है। नाउ हर इंसान उस चीज़ को डिसमिस कर देता है, बट स्टिल टॉम्स्की इज़ वेरी इंसिस्टिंग ऑन दैट। वो बोलता है कि नहीं, उसने किसी की मदद भी की हुई है इस चीज़ में। एंड द डेविल विस्पर्स इन द ईयर ऑफ हरमन। उसको ऐसा लगता है मे बी जो मेरे फादर ने मुझे इनहेरिटेंस दी है, जो मैं यूज़ नहीं करता, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं उसको डबल कर सकूं ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर हो सके। फेयर इनफ, कहीं ना कहीं उसका लॉजिक उसको सही लग रहा है। एंड वो सोचता है आई डोंट नीड मच, बस मैं उसको डबल कर दूंगा एंड वहाँ पे मेरी ग्रीड ख़त्म हो जाएगी या वहाँ मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़, क्या ग्रीड ऐसे रुकती है? बिकॉज इट इज़ द पावर विच इज़ बियॉन्ड विल, अगर तुम उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। एंड इस चीज़ को, इस सवाल को तुम अपने साथ रख लो कि क्या ग्रीड रुकती है, क्योंकि जब हम स्टोरी का एंड पे पॉइंट पे जाएंगे वहाँ पे ये सवाल ज़रूरी बन जाएगा, इसको याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉस्टैल्जिया ऑफ ग्रैंड्योर की तरफ। देखो, अगर हम बात करें टॉम्स्की की दादी द काउंटेस की, तो वो एक ऐसी औरत है जिसने बहुत रंगीन जिंदगी जी है। शी वॉज नोन एज द वीनस ऑफ मॉस्को। एक ऐसी औरत जो बहुत खूबसूरत थी, जो पार्टीज की जान थी। इसको एक बहुत हीडनिस्ट लैविश लाइफस्टाइल बहुत पसंद था, जो गैम्बलिंग करती थी, और उसने कहीं ना कहीं अपने पति को भी अपने वश में कर रखा था विद हर ओन चार्म्स। एंड एक दिन वो स्टोरी के हिसाब से एक गेम हार जाती है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, उसका हस्बैंड उसे पैसे नहीं देता, देन वो जाके सोंजिमान के पास जाती है और उससे एक ट्रिक सीखती है जिसके थ्रू वे कोई भी गैम्बलिंग गेम जीत सकती है। फेयर इनफ,
बट अब हम इसके प्रेजेंट पे जाएं इस इंसान की, तो वो जो उसका नॉस्टैल्जिया है उस लाइफस्टाइल का, उस लैविशनेस का, उम्र तो डल गई है बट वो नॉस्टैल्जिया उसका नहीं गया। वो आज भी विश्वास करती है कि वो वैसी ही खूबसूरत है, उसका लाइफस्टाइल वैसा ही रहना चाहिए। एक बहुत सुपरफिशियल लाइफ वो जी रही है, आज भी मैं की पूजा करती है, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे कैसे उसका इंट्रोडक्शन होता है फिजिकली, तो तुम देखोगे इवन दो उसका मेकअप कोई पर्पस नहीं सर्व करता, बट वो आज भी मेकअप करती है। वाई? मैं की पूजा करना, उस नॉस्टैल्जिया को जीने की कोशिश करना। एंड उसके साथ अब हम बात करते हैं डेस्परेट नाइव यूथ की। देखो, काउंटेस के साथ अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे, लीजा वीटा को देखोगे, लीजा एक लड़की है जो डेस्परेट है, वो इस काउंटेस के साथ फंसी हुई है बिकॉज कहीं ना कहीं ज़रूरत है उसको, उसकी ज़रूरत है। एंड साथ में वो नाइव भी है, वो एक जवान लड़की है, उसकी भी इच्छाएं बन रही है। प्रेम की इच्छा सब इंसानों को होती है यूथ में। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो बाहर देखती है, एक इंजीनियर, एक आर्मी इंजीनियर बाहर पे खड़ा है एंड वो कुछ देख रहा है। एंड क्योंकि नाइव यूथ है, उसको लगता है कि वो उसको देख रहा है। एंड ऑब्वियसली दोनों जवान लोग हैं, तो कुछ फूल दोनों के अंदर खिलते हैं। एंड देन हमारा जो मेन कैरेक्टर है हरमन, जो पर्पस से आया है कहीं ना कहीं काउंटेस की जो वो सीक्रेट है उसको जानने के लिए, उसको भी थोड़ा सा नैन मटक्के में इंटरेस्ट आ जाता है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो उसको लेटर भेजता है। अब यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका ये इंटेंशन क्या था। क्या सही में उसको भी अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन होना शुरू हुई थी लीजा वीटा की तरफ, या फिर इट वॉज जस्ट अ मीन्स टू गेट इनसाइड द टेरिटरी ऑफ काउंटेस? सोचना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो ये प्रोग्रेस, ये मोटिवेशन हरमन की एक्चुअली में थी क्या। बट एनीवेज धीरे धीरे करके, बिकॉज इट्स अ वेरी अपीलिंग थिंग, नाइव यूथ है, लीजा वीटा भी गिव इन कर देती है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो एक दिन जब बॉल के लिए जा रही होती हैं, दिस काउंटेस अलॉन्ग विद लीजा वीटा, वो उसको बोलती है कि तुम बैक डोर से अंदर आना एंड ऊपर मेरे रूम में वेट करना। एंड आफ्टर दे आर गॉन, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हरमन अंदर जाता है एंड वहां से शुरू होता है अगला पॉइंट, चॉइस और इल्यूजन। देखो, जब वो अंदर जाता है ना, उसके पास चॉइस है ऐसा हमें दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन है क्या सही में चॉइस है, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन भी है कि वो ऊपर रूम में जाए, और उसके पास ये ऑप्शन भी है कि वो वहां बाहर मेन एरिया में काउंटेस का वेट करे। अब जब उसके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, वो क्या चूज करता है? वो बाहर वेट करना प्रेफर करता है उस काउंटेस का। अब द क्वेश्चन इज, जब वो ये चॉइस बनाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा रिमोर्स होता है। अब वो रिमोर्स उसके कॉन्शियंस का है या वो एक प्री रिग्रेट है, बट एनीवेज प्री रिग्रेट भी एक तरह का कॉन्शियंस ही है। बट द क्वेश्चन इज, क्या उसने ये चॉइस बनाई है या एक इल्यूजन ऑफ चॉइस है जो उसके लिए वहां पे था? क्योंकि अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पिरिट ऑफ ग्रीड उसके अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुका है। बहरहाल वो लोग बॉल से वापस आते हैं, काउंटेस यहाँ पे आती है, चेंज करती है, रिलैक्स कर रही होती है, एलिजाबेटा ऊपर चली जाती है एंड देखती है वो वहाँ पे है नहीं। एंड देन इवेंचुअली देन वो उस काउंटेस के पास पहुँचता है, उसको बोलता है सीक्रेट के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन काउंटेस बोलती है इट वॉज ऑल अ जोक। एंड एट दैट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक ग्रीडी इंसान की डेस्परेशन वहां पे पता चलती है जब वो उसको थ्रेट करता है। जब वो उसको थ्रेट करता है, ऑब्वियसली एक बूढ़ी औरत है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आके मर जाती है। एंड एट दैट पॉइंट वी सी समथिंग हैपनिंग विद इन हिम, बिकॉज यहाँ पे क्लियर अपरेंट नहीं है स्टोरी में, वो धीरे धीरे पता चलेगा। बट वो ऊपर जाता है एंड उसको एडमिट करता है लीजा को कि मेरे मेन इंटेंशन क्या थे यहाँ आने के। एंड यहाँ पे वो क्वेश्चन फिर से उठता है कि वॉज दैट रोमांटिक अफेयर एक्चुअली लेजिट, या बस वो उसका एक मीन्स टू एंड का एक वे था उस लड़की को वो करके अंदर एंटर करने का। दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। अगर तुम उस पर मुझे बता सकते हो तो आई वुड लव टू नो दैट।
बहरहाल वो उसको जाने देती है एंड इवेंचुअली जब वो चला जाता है, जस्ट आफ्टर कुछ टाइम बाद जब लेडी काउंटेस का फ्यूनरल होता है, वो वहाँ पे आता है बिकॉज ही इज़ अ वेरी सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ पर्सन इन दैट वे। वहाँ पे पहुँचता है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो क्या देखता है कि काउंटेस की डेड बॉडी उसको विंक कर रही है। नाउ दैट्स द क्वेश्चन कि ये उसका कॉन्शियंस है या व्हाट इट इज, क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है या सही में कहीं ना कहीं स्पिरिट आ रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं स्पिरिट की तो आती है बात घोस्ट और स्पिरिट ऑफ ग्रीड की। देखो मेरे दोस्त, उसके बाद जब वो डिसअपॉइंट होके बिस्तर में पड़ा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन काउंटेस का घोस्ट आता है उसके पास और उसको वो पैटर्न बताता है 3, 7 एंड एस। इस पैटर्न के साथ तुम जीत सकते हो गेम। एंड उसके बाद वो ये भी कहती है कि आई वॉन्ट यू टू मैरी लीजा विटा आफ्टर दैट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो उठते हैं, पहला क्वेश्चन ही ये है कि क्या वो सच में घोस्ट थी या फिर वो उसके अंदर कहीं ना कहीं से स्पिरिट ऑफ ग्रीड उठ रहा था, ये हेलुसिनेशन थी जो उसकी ग्रीड ने उसके अंदर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था। वेल, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि चलो उसको पैटर्न तो बता के चली गई, उसने ये क्यों बोला कि आई एम फोर्स टू डू दिस। एंड समवेयर आई फील व्हेन शी इज सेइंग आई एम फोर्स टू डू दिस, उसका इंटरप्रिटेशन ये बनता है कि उस इंसान ने अपने माइंड के अंदर ही इतना अपने आप को फोर्स कर दिया कि उसके सामने ये एपरेशन बन के आ रहा है एक हेलुसिनेशन के अंदर, क्योंकि माइंड में उसके अभी भी चल रहा है कि काश में पैटर्न वो देख लेता एंड देन इवेंचुअली फोर्सफुली उसके सामने एक हेलुसिनेशन बन रही है। मे बी दैट्स वॉट इट मीन्स फोर्स टू डू दिस। एंड कहीं ना कहीं वो एपरेशन अगर उसके माइंड में बनी है, ओनली देन इट मेक्स सेंस कि वो एपरेशन उसको बोल रही है टू मैरी लीजा विटा, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा तो है टू मैरी दैट गर्ल। उसको पसंद तो करता है, अट्रैक्शन चाहे मोटिव पहले नहीं था बट कहीं ना कहीं बन गई है। यहाँ पे एक टर्न आता है एंड ऑब्वियसली वो उठता है एंड देन वो सोचता है ओके मे बी इट्स समथिंग। एंड देन टॉम्स्की उसको एक गैम्बलिंग हाउस में लेके जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा होस्ट बहुत बड़े बड़े गैम्बलिंग इवेंट्स हैंडल करता है, होस्ट करता है। एंड यू विल सी समथिंग देयर। वो अपनी पूरी इनहेरिटेंस लेके जाता है, एक बहुत बड़ा गैम्बल करता है एंड वहाँ पे आ जाता है स्पाइरल ऑफ ग्रीड। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो उसके माइंड में उसने ये थॉट रचा हुआ है कि मेरी ग्रीड बस यहाँ पे रुक जाएगी जब मैं एक बार अपनी इनहेरिटेंस को डबल कर दूंगा, वहाँ पे मैं सिक्योर हो जाऊंगा। एंड फेयर इनफ, प्लॉट उसको उतना लेवरेज देता है, उसको उतना बेनिफिट देता है कि फर्स्ट टाइम वो गेम जीतता है एंड ही इज लाइक ओके ही डबल्ड हिज इनहेरिटेंस। लेकिन क्या उसका लालच रुका या अब लालच के उस वर्लपूल में वो स्पाइरल डाउन करता जा रहा है? बिकॉज नेक्स्ट टाइम वो फिर से सोचता है, मे बी सेकेंड टाइम, एंड वो फिर से जाता है एंड ऑब्वियसली सेकेंड टाइम फिर से उसका पैटर्न जो है वो फिगर आउट हो जाता है, वो फिर से जीत जाता है। एंड देन द क्वेश्चन इज, क्या अब भी उसका लालच रुक रहा है? नहीं, वो तीसरी बार जाता है एंड देन इस बार वो अपने ही डिल्यूजन में इतना डिल्यूजनल हो गया है कि जब वो तीसरी बार जाता है और वो हार जाता है, तब भी उसको दिख रहा होता है वही सेम पैटर्न पत्तों का, बट वहाँ पे होती है द क्वीन ऑफ स्पेड्स। ठीक है, एंड वो उसकी तरफ विंक करती है जैसे काउंटेस की डेड बॉडी ने उसकी तरफ विंक किया था। एंड नाउ हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो विंक कर रही है, क्या ये उसका कॉन्शियंस है या क्या ये उसका गिल्ट है, या इज इट ट्रूली द घोस्ट ऑफ द काउंटेस? ये है यहाँ पे क्वेश्चन एंड मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि वो जो विंक कर रही है वो कौन है? एंड उसके बाद आप देखते हो कि कैसे वो पागल खाने में पड़ा हुआ है एंड कंप्लीटली स्पाइरल डाउन कर जाता है मैडनेस के अंदर।
अब वो मैडनेस क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ आई कांट फिगर आउट, मेरे को अभी तक नहीं समझ आई है। बट आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइस कि व्हाट डू यू थिंक कि वो मैडनेस क्या है, वो ऑब्सेशन क्या है। क्या अभी भी ग्रीड ने उसको पोजेस कर रखा है एंड वो अभी भी उसके ऊपर इतना ऑब्सेस कर चुका है कि वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा, ये चीज़ है। बट एट द एंड अगर आप देखोगे, लीजा वीटा और टॉम्स्की बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाती हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट क्या हमें अलेक्जेंडर पुश्किन ये बताना चाहता है कि अगर आप एसेंशियल्स के साथ स्टिक करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ मच मोर पीसफुल होगी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू एंड विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रही। अगर आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रही तो लाइक दबाओ, कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी विचार हैं आप शेयर कर सकते हो, बुक प्रोग्रेस शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो पसंद आएगी। विद दैट बीइंग सेड, एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, रीड मोर, बी रीजनेबल एंड पीस।